अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़ियार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। संगम विहार और दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़ज़ीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फ़ों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी सुभान अल्लाह, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल सुभान अल्लाह, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सुभान अल्लाह, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामखा की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कर रहे हैं बावाज़े बलान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदनिल जूदि वल करम वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, एक शानदार खिताब ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़म अली साहब से आपने समाअत फरमाया है। आज के इजलास के रूह रवां ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मदीन साहब और उनकी कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, ओहदेदारान, जिन्होंने आज बारिश से संघर्ष किया है, लेकिन दीवानों ने साबित कर दिया है कि जलसा हो के रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जलसा हो रहा है। नाज़िम इजलास मंबा इखलास हज़रत अल्लामा कारी इरशादुल क़ादरी साहब, दीगर तमाम हमारे उलमा इम्मा जिनके चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं, आप चाहे जिस फिक्र में मुब्तला हों और चाहे जो सोच रहे हों, मैं बहुत अच्छी तरह बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे माहौल में भी आज मैं बहुत मूड में हूँ। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ग्राउंड छोटा है,
चौवे छक्के लग नहीं सकते, जी कहीं कहीं कट करूंगा, बेश अगर कोई कैच निकले तो संभालना। बेश 4 मिसरे हाजिर हैं। अता हुआ ये 7-8 बच्चे किस खानदान के हैं? इनका कोई वारिस है जलसे में? नहीं है। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमारे कहने से बैठ जाओ, बैठ जाओ। इनको भी जरा हटाओ, बच्चियों को हटाओ स्टेज से, स्टेज पे से बच्चियों को हटाओ। माशाल्लाह पब्लिक 4 मिसरे हाजिर हैं, समाप्त फरमाएं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बेश वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? सुभान अल्लाह। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? 4 मिसरे और सुनिए। अता हुआ हर हिंदुस्तानी दावा करता है कि मैं अपने मुल्क का वफादार हूं, बेश लेकिन मैं दलील के साथ बता रहा हूं, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। जी जी परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। बेश हक है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। बेश बेश कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूँ। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, जी जी दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 मिसरे और सुनिए। अता हो हजरत। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, सुभान अल्लाह। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, सुभान अल्लाह। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कांटा था वो यजीद बहुत अच्छा। निकाला हुसैन ने। 2 मिसरे और अता हो। इमाम साहब की तरफ से जी अता हो हजरत। फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए 2 और सुनिए। अता हो। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, जी जी दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुभान अल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम हजरात, मैं शहर नजीबाबाद में तकरीर कर रहा था, अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया। कहा हाशिम खान को एक बात बताइए, आज पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बकवास क्यों हो रही? जिसको देखो वही इस्लाम के खिलाफ। जो छोट भैया नेता बड़ा बनना चाहता है ना, वो इस्लाम के खिलाफ मुंह खोल देता है। जहां देखो वहां इस्लाम के खिलाफ। हमने कहा हम अहले मोहब्बत हैं, नफरत हमारे खून में नहीं है,
हम तुम्हें मोहब्बत से समझाएंगे और इसको समझाने के लिए मैं तुमको इंडिया में नहीं रखूंगा। चलो शहर मक्का लिए चलता हूं। सुभान अल्लाह। मक्के का समाज, मेरा पैगंबर खड़ा होता है और मक्के वालों से रसूलुल्लाह कहते हैं, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। इतना ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, पैगंबर के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, रसूलुल्लाह की राह में पत्थर डाले गए, जिस्म मुबारक पर उजड़ी लाके डाल दी गई, चादर का फंदा बना करके गले में डाल दिया गया। सहाबा कहते हैं सरकार इजाजत दे दें, हम इन मक्के वालों की धज्जियां उड़ा देंगे, मगर मेरा पैगंबर साबिर आजम बनकर दीन की तबलीग कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्म इतनी इंतहा को पहुंच गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल के लिए सोशल बाइकाट कर दिया गया और कहा है रसूल हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी मौतो जिंदगी में आप शरीक नहीं हो सकते हैं, हम आपके यहाँ शरीक नहीं होंगे, आप अपने मानने वालों को लीजिए और इस घाटी के अंदर चले जाइए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी के अंदर गए, जिनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सहाबा भी हैं। पैगंबर उस घाटी में चले गए, हजरत खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए। मेरे मुस्तफा ने भी अपने तने नाज़नी पर पत्थर बांधा, बच्चों के होठों में पपड़ियां पड़ गई हैं, हुलकुम सूख गए हैं, औरतों की आंखों में गड्ढे हो गए हैं, खाने पीने का कोई निजाम नहीं है। अल्लाह का पैगंबर आवाज देता है, मेरे सहाबा जाओ मार्केट चले जाओ और वहां से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, गल्ला खरीद लाओ। सहाबा पहुंचे तो क्या देखा कि दुश्मनों ने मार्केट में रेट बढ़ा बढ़ा कर गल्ला खरीद डाला है। सहाबा वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह मार्केट में कुछ बाकी नहीं रह गया, सारा सामान बिक गया है। मेरे पैगंबर फरमाते तुम्हारी क्या राय है, क्या इरादा है? यक जुबान होकर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह खाना दाना पानी हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर दामने रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा का जज्बा सादिका देखकर मेरे पैगंबर ने गायबदानी का मुजाहिरा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं मक्के वालों, जो काबे की छत पर तुमने मेरे बाईकाट का कागज लटकाया था, रजिस्ट्री शुदा कागज लगा था, कहा जाके देख लो, उस कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई है और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी गैब की खबर देते रहते हैं। अबू जहल उधर से निकल रहा था, उसने कहा क्या बात है? कहा रसूल खबर दे रहे हैं कि कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई है। अबू जहल ने कहा यार उतार के देख लो, देखने में क्या जाता है। अबू जहल की नीयत साफ नहीं थी, वो समझ रहा था आज मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा, मगर जब वो कागज उतारा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी थी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा क्या निकला? गालियां सुना मुस्तफा ने, पत्थर खाए मुस्तफा ने, नबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया, मगर साबिर आजम की साबिराना तबलीग का नतीजा यह निकला कि 1450 साल गुजर गए, आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो समझाना चाहते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों, इस्लाम की अजमतों को ललकारने वालों, 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इसराइल में नजर आएगा, जर्मन में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जितनी जहां मुखालफत होगी
होगी, इस्लाम वहीं मुस्कुराता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह, इस सुभान मजमे में काफी तादाद में स्टूडेंट्स भी हैं जी जी, बेशक, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह इन सब बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन, आमीन। पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं इतना कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, पढ़ने से फायदा होगा क्या। आज लोग कहते हैं कि हमने मुल्क को आजाद कराया, और मुसलमान पढ़ता ही नहीं तो उसे जाने कैसे कि किसने आजाद कराया। जी जी, बेशक, बोलो, पढ़ो। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल खैराबादी को? कौन नहीं जानता? जिन्होंने मदरसे की चटाई पर बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद सादिर फरमाया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। बेशक, और जब अल्लामा फजल खैराबादी को काले पानी की सजा दे दी गई, और वहां उन्होंने अंग्रेजों से कहा था, लाओ कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, ये कैद खाना है, ना कलम मिलेगा ना कागज। मगर अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, अंग्रेजों तुम मेरे जज्बे को रोक नहीं सकते। कोयला को कलम बना लिया, वाह वाह वाह, सुभान, और कपड़े को कागज बना डाला। सुभान अल्लाह, अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। सुभान अल्लाह, सुभान, और जिस वक्त आपके घर के लोग मिलने गए थे अंडमान जजीरा, तो उस वक्त का आलम यह था कि आपका जनाजा निकल रहा था। घर वालों ने कहा, हम अपने सपूत से मिलने आए हैं। कहा, वो तो वतन पर कुर्बान हो गया है, अल्लाह अल्लाह, वो तो भारत के लिए कुर्बान हो गया, उनका इंतकाल हो चुका है। और एक बात यहाँ पर और सुन लो, उलमाए किराम की खास तवज्जो, बताओ, ये जंगे आजादी में भारी तादाद में हिस्सा लेने वालों का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से था। अल्लामा फजल खैराबादी का आज भी शव्वाल में उर्स हो रहा है। जी जी, तवज्जो कीजिए, कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को? जब उनको मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, तो आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। सुभान अल्लाह। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी काले पानी की सदा काट के आ रहे थे, तो उनके दोनों हाथों में किताब थी। एक का नाम इल्मुस्सेगा था, एक का नाम तवारीख हबीबे इला था। और आज ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में दाखिले निसाब। जी जी, सुभान अल्लाह। कौन नहीं जानता अल्लामा लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछौचवी के उस्ताद गिरामी बड़ी प्यारी बात कही थी मोहम्मद अली जौहर ने, कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत की शायरी ने लोगों को साहिबे कुरान तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे ये अकाबरीन बुजुर्गान दीन, कई कई हजार उलमा फांसी के फंदे पर लटके, तब भारत आजाद हुआ। हमारी माएं बेवा हुई, तब भारत आजाद हुआ। हमारे बच्चे यतीम हुए, तब भारत आजाद हुआ। नोट करो, हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं हैं, जमींदार हैं, हकदार हैं, जिम्मेदार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखो, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का हक दिया। दुनिया में हुकूमतें क्या करती हैं? कहीं चले जाओ तो उनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो, तब हक मिलता है। धरना प्रदर्शन करो, तब हक मिलता है। असेंबली और पार्लियामेंट का घेराव करो, तब हक मिलता है। ये दुनिया है जो हाथ फैला करके मांगो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, मेरा रसूल
मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, मगर रसूल इस समाज पर कितना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। समाज की वो औरत शौहर के मरने के बाद जिसको बेवा कह के मनहूस समझा जाता था, रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में 40 साल खदीजतुल कुबरा बेवा को अपने निकाह में लेकर बेवा का हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान तो इंसान, जानवरों के हुकूक बयान कर रहे हैं रसूलुल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे जिंदा तो जिंदा, मुर्दों का हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, मरना है कि नहीं? जी जी। मरने के नाम पे जल्दी से कोई बोलता नहीं। जितना ज्यादा बूढ़ा होगा उतना ही अकड़ेगा और सोचेगा इस मौलवी को किसने बोला लिया। कितना कंफर्म टिकट है, बस डेट नहीं मालूम। मरना है ना, याद करो वो वक्त जब हमारा और तुम्हारा लाशा आंगन पे रखा होगा, समाज रो रहा होगा, खानदान बेचैन और बेकरार होगा, और हमने अपने को समझा क्या था? बड़ा घमंड था इल्म पर, गुरूर था दौलत पर, अना मतवालापन से कूट कूट के भर गया था अपनी जवानी पर। देख हमारी तेरी हकीकत, मरते ही घर वाले घर ही में नाम बदल देंगे। जो भी आएगा कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल्ला से मिलना है, हर आने वाला कहेगा मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है, ताबूत कहाँ है। घर वालों ने घर ही में नाम बदल दिया। चंद घंटे के बाद नहलाने का इंतजाम होगा, तख्ते पे लेटा दिए जाओगे। जैसे ही नहलाने का इंतजाम हुआ, कपड़े उतारो। कपड़े थोड़े टाइट थे, एक समझदार आदमी खड़ा हुआ, कहा रुक जाओ, कपड़े टाइट हैं, उतारो मत, कैंची ले लो काट दो, वरना उतारने में मुर्दे को झटका लग जाएगा। मैं बताना चाहता हूं संगम विहार वालों, समझा दो अमेरिका को, बताओ बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों के दिलो दिमाग में उतारो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जब्र का टीका लगाने वालों को समझा दो, जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मोहसिने इंसानियत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब क़िबला। नाराए तकबीर। नहला दिए जाओगे, उसके बाद 3 चादरों में लपेटे जाओगे। पैदा हुए थे बरहना, वापसी हो रही है 3 चादरों के बाद। और भी याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। बोलो यार, पूछूं हाँ करो। जी जी। 3 चादरों में लपेट दिए गए। अब उसके बाद तख्त से उठा के कहाँ रखे जाओगे? चारपाई में। अब मोहब्बत से एक बात बताना मुझे, ये चारपाई आएगी कहाँ से? अरे बोलो ना। देखिए ये लोग बता रहे हैं मस्जिद से, आप लोग बताइए कहाँ से? जोर से बोलो, चारपाई कहाँ से आएगी? 2-2 रुपए जिसके लिए चंदा किया था इमाम ने, उसी चारपाई पे लेटाए जाओगे। कहाँ हो? इमाम साहब जब मस्जिद में कहते हैं चंदा दे दो, तामीरी का काम हो रहा है, मस्जिद के अखराजात हैं, चारपाई लाना है, बिल जमा करना है, तो कहते हो इमाम साहब तो यार हर जुमा को चंदा ही किया करते हैं। देख रहे हो ये चंदा कितना काम आया? उसी चारपाई में तुम लेटाए जाओगे। तुम्हारे मोहल्ले का इमाम जिस चंदे के लिए तुम्हें चीख चीख करके कहता रहा, उसी पे लेटा दिया। आज तक दुनिया के किसी रईस ने अलग से अपना ताबूत बनवाया? बहुत बड़ा आदमी था, वो भैया ऐसा मेरा इंतकाल हो जाए ना तो अलग से नया बनाना, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा।
लेटाए उसी पे जाओगे जिस पे मजदूर लेटाया गया है, गरीब लेटाया गया है। उलमा के खिलाफ, इमामों के खिलाफ कभी ना बोला करो, ये दुआ लेने की चीज है। इनको देख के मुंह मत बनाओ, कुछ ना हो, कुछ ना कर सको, तो जब नजर से टकरा जाए तो अपने इमाम को और अपने आलिम को देख के मुस्कुरा दिया करो, तो अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाता है। कदर करो इनकी, मोहब्बत करो। जनाजा उठाया जाएगा, माँ चीखती चिल्लाती आएगी, कहेगी खानदान वालों, मेरे हाथों में और पैरों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ खुदा हाफिज। जी हाय, इतना प्यार उस माँ को, उसने घर ही में साथ छोड़ दिया। इतनी मोहब्बत माँ करती है बेटे से, वो दरवाजे के बाहर तक न जा सकी। कितना प्यार करती है माँ, ये स्टूडेंट से पूछो जो परदेश में जिंदगी गुजारते हैं। जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने तुझे झूले में झुलाया वो माँ, जिसने तेरे सर पर तेल डालकर मालिश किया वो माँ, जिसने तुझे नहलाया वो माँ, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए वो माँ, जिसने तुझे रस्म बिस्मिल्लाह खानी सिखाया वो माँ, जिसने तुझे उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया वो माँ, अगर गिर गया तो दौड़ करके तुझे गोद में लेती है, और तेल की मालिश करके जिसने आज़ा को कुव्वत बख्शा वो माँ। हमारी तुम्हारी पैदाइश में जब टाइम होता है ना, महल्ले की सारी औरतें जमा हो जाती हैं, देखे पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लम सुबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। वो माँ ये नहीं कहती कि पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, वो कहती है महल्ले की औरतों इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ ने घर ही में साथ छोड़ दिया। तुम्हारा जनाजा आ गया कब्रिस्तान, 2.5 गज जमीन पर लिटाएगा, खुदा का शुक्र अदा करो। आलमे अरवा में थे, कहां थे? अल्लाह का हुक्म हुआ दुनिया बदल दो, माँ के पेट में आ गए, 9 महीने तक रखा, कहा दुनिया बदलो, दुनिया में आ गए। 80 साल 100 साल रखा, कहा दुनिया बदलो, कब्र में चले गए। कुछ दिनों के बाद जब तक चाहेगा कब्र में रखेगा, कहेगा दुनिया बदलो, हाशिर में चले जाएंगे। हाशिर में हिसाब किताब होगा, कहेगा बंदो दुनिया बदलो, जन्नत में चले जाएंगे। अब मुझे बताओ मोमिन मरा कब? लेकिन मोमिन तो बन जाओ। ये तो जगह बदलता रहा, जगह चेंज करता रहा, और देख खुदा की रहमत, जब तू अपने पावर में आया, बड़ा सा मकान बनाया, तेरा रब तुझसे राजी है। क्यों? जो शख्स नेक वक्त होता है अल्लाह उसे कुशादा मकान अता कर देता है, नेक बीवी अता कर देता है, उसकी सवारी का साधन सही रहता है। अल्लाह ने तुझे रहमतों से नवाजा, अब तू मर गया, रूह निकल गई, तो खुदा की रहमत ने क्या कहा? हम बगैर मकान के तुझे रहने न देंगे। दुनिया में अपनी मर्जी से मकान बनाया था, अब यहाँ मेरे मुस्तफा की मर्जी से मकान बना। 2.5 गज मकान तैयार, छत डाल दी गई, तख्ते ऊपर से लगा दिए गए, खानदान के बुजुर्गों को बुलाया गया, कहा मिट्टी दो, मिट्टी दे करके वापस चले। सब वापस भागने लगे, कोई कब्रिस्तान में ठहरा। नौजवानों, तुम्हें दोस्त पे बड़ा नाज होता है, माँ बाप तुमको फोन करें तो तुम माँ बाप से मिलने नहीं जाओगे, और दोस्त तो फोन कर दे तो फिर चड्डी बनियान ही में दौड़ करके निकल जाओगे। कोई दोस्त रुकेगा? कब्रिस्तान में नजर आएगा, दिखाई पड़ेगा। बाप की कद्र करो। घर से सुबह एक मुसाफिर बन करके निकलता है, और रात को 10 बजे वो एक मेहमान बनकर आता है।
फिर सो करके बेचैनी उसकी देखो, रोजी रोटी की तलाश में निकल जाता है। अपने बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, मोहब्बतों के साथ पेश आओ। बाप भी नहीं ठहरेगा। बड़ा प्यार था बाप को अपनी औलाद से, जो एक लम्हा अपनी नजरों से अपने बेटे को उजल होना बर्दाश्त न कर सके। वो बाप भी वापस पलट गया, अजीजों अकारीब भी वापस आ गए। कोई ठहरा, कब्र में कोई रुका, और कब्र क्या कह रही है? मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं। नोट करो मुसलमानों, वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर ना आए, वहां भी रहमतुल्लिल आलमीन नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जो रसूल अपनी पैदाइश में हमको न छोड़े, जो रसूल अपनी कब्र में लेटने के वक्त हमको न छोड़े, जो रसूल हमारे मरने के बाद हमारी कब्रों में हमें अकेला न छोड़े, उस नबी की मीलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी के नाम का जलसा हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मोहब्बत के साथ कब्र में कितने सवाल हों? 3। अरे यार बहुत जल्दी बता दिया, बड़े चालाक लोग हैं, ठीक से याद कर लो। 3 सवाल और जवाब 3, 3 सवाल 3 जवाब। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को सवाल भी याद हो। मन रब्बो का पहला सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? मन रब्बो का तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। 2, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो 3 सवाल 3 जवाब, तवज्जो है? बोलो ज़हन हाजिर है ना? 3 सवाल 3 जवाब सबको याद है। अब कल से आप सोचेंगे यार इमाम साहब से मिलके कम से कम कब्र वाले सवाल तो याद कर लो। 3 ये अहम क्वेश्चन है, इनको तो याद कर लो। लेकिन सुन लो, चाहे जितने बड़े जाहिल हो और चाहे जितना पढ़े लिखे हो, अगर नबी की मोहब्बत में तुम्हें मौत आई तो फरिश्ता सवाल करता जाएगा, तुम जवाब देते चले जाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर नबी की मोहब्बत में मौत नहीं आई, खात्मा बिल खैर नहीं हुआ, तो चाहे जितनी अच्छी अरबी सीख के जाओ, चाहे लखनऊ से सीखाओ, मिस्र से सीखाओ, चाहे जितनी अरबी सीख लो, न सवाल समझ में आएगा न जवाब। बस हा हा लादरी, हा हा लादरी, हा हा लादरी, अफसोस अफसोस मैं कुछ जानता ही नहीं, यही बोलते रहोगे। अब एक प्यारी बात बता दो दोस्तों, जब दुनिया इम्तिहान लेती है तो पर्चे छुपा लेती है। बोलो, अगर इम्तिहान हो जाए, 25 मई को इम्तिहान है और 9 बजे से पेपर है, तो तुम्हारे हाथ में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तो पर्चा कै बजे आएगा? बोलो, अरे स्टूडेंट है नहीं बोल रहे भाई, बोलो कै बजे आएगा? 9 बजे का अगर ऐलान है तो पर्चा 9 बजे, 7 बजे तो नहीं आएगा। बोलो, एक दिन पहले, 1 हफ्ता पहले। अबे अगले साल तक सिस्टम सही हो जाएगा, वो पिछला साल था जो लीक होता रहा। 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले भी तुम्हारे हाथ में पेपर नहीं आएगा। और अगर चंद घंटे पहले भी पेपर हाथ में आ जाए तो शोर मच जाएगा, पेपर आउट, पेपर आउट, इम्तिहान कैंसिल करो। और ये लड़कों की कौम किसी बात में एक हो या ना हो, ये नकल कराने में सब एक है। फिर अब्दुल्ला पहुंचेगा रमेश के पास, अबे पेपर आउट हो गया। रमेश पहुंचेगा महेश के पास, अबे पेपर आउट हो गया। महेश पहुंचेगा अब्दुल रहमान के पास, अभी पेपर आउट हो गया। तो ये नकल कराने में सब एक हैं। दुनिया जब इम्तिहान लेती है तो 1 घंटा पहले भी पेपर नहीं दिखाती, 1 हफ्ता और 1 साल पहले भी पेपर नहीं बताती। मगर कुर्बान जाओ,
दुनिया इम्तिहान ले तो सवाल और जवाब छुपा कर ले, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले तुम्हारे कब्र का पेपर आउट कर दिया कि पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा सवाल मा दीनों का है, तीसरा सवाल मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न ईद मिलादुन नबी। अच्छा, अब आप में से किसी को 10 साल पहले मालूम, किसी को 15 साल पहले मालूम, किसी को 20 साल पहले मालूम, किसी को 50 साल पहले मालूम, किसी को 70 साल पहले मालूम। इतना पहले से मालूम है कब्र में सवाल क्या होगा, जवाब क्या होगा। अब भी अगर फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट्स हो, बोलो जरा तवज्जो कीजिए। पहला सवाल क्या है, ज़हन हाजिर रखिएगा। देखो बच्चे को भी याद है, मन रब्बो का, तुम्हारा रब, जोर से बोलो, तुम्हारा रब कौन है। जैसे ही फरिश्ते ने कहा तुम्हारा रब कौन है, मोमिन ने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। इतने में फरिश्तों ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों अब दूसरा सवाल क्यों कर रहे हो, सुनो मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, कोई बदअकीदा तुमको गुमराह न कर पाएगा। जब उसने बता दिया मेरा रब अल्लाह है, फरिश्तों ये दूसरे सवाल की तैयारी क्यों कर रहे हो। फरिश्ते कहते हैं माँ दीनों का। मैंने कहा दूसरा सवाल क्यों कर रहे हो। फरिश्ते कह रहे हैं सुनो, सिर्फ अल्लाह को रब मानना काफी नहीं है, वरना अगर अल्लाह को सिर्फ रब मानना काफी होता तो फरिश्ते वापस चले जाते, क्योंकि अल्लाह को तो बहुत सारी कौमें मानती हैं। देखो ये लोग तो मानते ही हैं अल्लाह को, और कुछ उनमें से ये लोग भी अल्लाह को मानते हैं। तो अल्लाह को तो बहुत सारी कौमें मानती हैं, सिर्फ अल्लाह को रब मानना काफी नहीं है। फरिश्ते ने दूसरा सवाल किया माँ दीनों का, ये बता किस दीन की रोशनी में अल्लाह को रब मानता, किस दीन के कानून के तहत अल्लाह को रब मानता है। फरिश्ते ने कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम की रोशनी में अल्लाह को रब मानता हूँ। इतने में फरिश्ते ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों अब क्यों सवाल कर रहे हो, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, बात तो बड़ी मुकम्मल हो गई ना, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। मगर नहीं, तीसरे सवाल का तेवर बता रहा है कि इस्लाम में कई फिरके हैं, खाली इस्लाम बताने से काम ना चलेगा। फरिश्ते ने तीसरा सवाल कर दिया मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। इतने में आ गए हमारी तुम्हारी कब्रों में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए रासुल वफा, आ गए वजूद सफा, आ गए शम्सुद्दोहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए ऐनुत तका, आ गए ज़ैनुन नका, आ गए कंजुल अता, आ गए कशफुल गिता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमीलुल शियम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए ताजदार अरब व अजम, आ गए फख्र बनी आदम, आ गए नबी मोहतरम, आ गए रसूल मुअज्जम, आ गए नय्यर आलम, आ गए असले कायनात, आ गए खुलासा मौजूदात। जैसे ही नबी कब्र में नजर आए, मोमिन ने देखा, कहा हाज़ा नबीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। इनके बारे में पूछ रहे हो, ये वही रसूल हैं, इनको देखा नहीं था। फजर पढ़ा इन्हीं के लिए खड़े हो गए, जोहर पढ़ा इन्हीं के लिए खड़े हो गए, असर पढ़ा इन्हीं के लिए खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा इनके लिए खड़े हो गए, इशा पढ़ा इनके लिए खड़े हो गए, जुमा पढ़ा इनके लिए खड़े हो गए, ईद बकरीद पढ़ा इनके लिए खड़े हो गए। ये वही पैगंबर हैं जिनकी बात बगैर देखे मानते थे। हम जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, मिलादों में जाते थे और किसी आलिम से अभी ने नबी का जिक्र सुनते थे तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते थे। इस रसूल के बारे में पूछ रहे हो, ये तो हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। फरिश्ता कहेगा नम कलुरूस, अब कब्र में ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन अपने कमरे में सोती है।
बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पता चला मदारे ईमान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने आका से इश्क करो, मोहब्बत करो, ये दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पढ़ो। अफसोस हमें यह होता है कि आज मुसलमान खुद नबी की सीरत नहीं पढ़ता। पढ़ के तो देखो, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ना कि इस्लाम तलवार से फैला है। अगर आप रसूल की सीरत पढ़ें तो समझा सकते हैं। बोलो, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, ये गलत फहमी है। जब आपसे कोई सवाल कहता है तो आप कहते हैं अच्छा मौलाना कारी इरशादुल कादरी साहब मिलेंगे तो उनसे पूछ के बताएंगे। नहीं मुसलमानों, इतना इल्म तुमको होना चाहिए कि तुमसे कोई सवाल करे तो तुम जवाब देते जाओ। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम ताकत और कुव्वत से नहीं फैला, इस्लाम जोर और जबरदस्ती से नहीं फैला। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। लोग धीरे धीरे ईमान ला रहे हैं। 4 मुसलमान हुए, 14 मुसलमान हो गए, 24 मुसलमान हो गए, 34 मुसलमान हो गए। धीरे धीरे इस्लाम आगे बढ़ रहा है। 39 मुसलमान हो गए। और जब 39 मुसलमान की खबर शहर मक्का में फैली तो पूरा मक्का घबरा गया कि 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए। देखिए, ये हमारे कमेटी और उलमा के लोग कुछ इंतजाम में लगे हैं। आप पूरी तकरीर गौर से सुनिए और मेरी तरफ तवज्जो रखिए और अपना जहन मेरी तरफ हाजिर रखिए। जहन हाजिर कीजिए जरा सा और तवज्जो कीजिए। मक्के वालों ने देखा 39 मुसलमान हो गए और मक्के का एक दस्तूर था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाएं तो वो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती थी, उस कमेटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। 39 दाखिले इस्लाम हो गए, मक्के के लोग घबरा गए। अब अगर एक और मुसलमान हो गया तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो पूरी मीटिंग रख दिया। और मीटिंग भी कहां रखा मालूम है? काबे में। बड़े बड़े लीडर और नेता जमा हुए, मक्के के काबे में आ गए। अबू जहल जैसे बुकरात अपनी अपनी राय देने लगे। अब इस्लाम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। आखिरकार खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मक्के वालों, तुमको क्या हो गया है? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर इब्न खत्ताब ने नियाम से तलवार निकाला और गुस्से में तिल मिला उठे। अरब के सुरमाओ, अरब के जियालो, अरब के बहादुरों, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा 42 दाखिले इस्लाम हो गए। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान ना होने देगा। जा रहा हूं पैगंबर का सर कलम करने के लिए। अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। उमर, तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर चल पड़े। रास्ते में अब्दुल्ला इब्न नुआइम से मुलाकात हुई। इब्न नुआइम ने पूछा, उमर बड़े गुस्से में जा रहे हो, क्या बात? अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग शुरू कर दी है। 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए हैं। मुझे खतरा है कि एक और ना कहीं मुसलमान हो जाए। जा रहा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने। अब्दुल्ला इब्न नुआइम कहते, उमर होश की दवा खाओ, हाशमियों से लड़ना आसान नहीं है, कुरैशियों का मुकाबला आसान नहीं है, धज्जियां बिगड़ जाएंगी मक्के में। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, इब्न नुआइम बड़ी नरमी में बात कर रहे हो, क्या तुम भी मुसलमान हो गए? कहा, तुम हमारी बात क्या करते हो? आज तो तुम्हारी बहन फातिमा मुसलमान हो गई। तो अब जा रहे थे उमर कहाँ? रसूल की तरफ। कहा, चलो घर की खैरियत मालूम कर लें। समझदार थे कि घर ही में इस्लाम है तो चलो घर देखें। हमारे यहाँ कुछ नासमझ रहते हैं, बाहर इस्लाम ढूंढते हैं, घर ही के अंदर इस्लाम नजर आता। उमर चले आए बहन के दरवाजे पे, दरवाजा खटखटाया। बहन ने पूछा, कौन? कहा, मैं तुम्हारा भाई उमर हूं। दरवाजा खोला।
कहा मैंने सुना तुम मुसलमान हो गए, यो कलमा पढ़ लिया है। कहा भाईजान हम मुसलमान हो गए। कहा भाई का डर नहीं था, भाई का खौफ नहीं था। कहा भाईजान जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो जमाने से बेखौफ होता है। मौर्रिख लिखता है उमर इब्न खत्ताब ने तमाचा उठाया और बहन के चेहरे पर मारा। जी जी। चेहरा सुर्ख हो गया, कान की बालें टूट कर जमीन पर गिर गई, मगर थी तो उमर ही की बहन। कह रहे थे भाईजान तमाचा मारकर चेहरा मोड़ा जा सकता है, मगर ये दिल कौन मोड़ेगा जिस दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत उतर चुकी है। जब उमर ने देखा कि बहन की मोहब्बत कम नहीं हो रही, कहा मुझे भी सुनाओ कुरान। तो बहन ने भाई को गुस्ल कराया। ना समझ मौलवी टोपी पहनाने लगते हैं बगैर नहाए धोए। बहन ने यहां क्या किया, कुरान पढ़ने से पहले गुस्ल कराया, पढ़ा बहन ने कुरान और भाई ने सुना कुरान। उमर की दिल की दुनिया बदलने लगी और उमर कहते हैं मैं अरबियन हूं, फसीहुल अरब, मगर ये सुनने के बाद पता चलता है कि ये जमीन वालों का कलाम नहीं है, ये तो आसमानी किताब है। बहन मुझे भाई के अपने आका के पास ले चलो। गोया बहन ने कुरान पढ़कर भाई का दिल बदल दिया। आज मुसलमानों ये पैगाम अपने घरों तक ले जाओ और अहद कर लो, अब घर घर कुरान पढ़ा जाए। मेरी बहनों, बेटियों, माओ, बेडरूम में कुरान पढ़ो, किचन में कुरान पढ़ो, घर में रहकर कुरान पढ़ो। उमर की बहन ने कुरान पढ़कर तन्हा भाई का दिल बदला था। आज अगर हर घर में कुरान पढ़ा जाएगा तो याद रखना पूरी उम्मत की तकदीर बदल जाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात तवज्जो कीजिए जरा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह उमर पहुंच गए। अमीर हमजा जैसे सहाबी ईमान ला चुके हैं और कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, दीन के दुश्मन आ रहे हैं, दीन के बागी आ रहे हैं। आज मेरे पैगंबर का तेवर बदल गया और मेरे रसूल फरमाते हैं आ रहे हैं तो आने दो। अगर उमर की नीयत और इरादा साफ है तो नबी के कदम हाजिर हैं, और अगर उमर ही की नीयत में कोई कमी होगी तो आज उमर ही की तलवार होगी, उमर ही का सर होगा। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाई। नारे तक, अरे भाई आवाज बढ़ाओ उसकी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लाह हजरत अल्लाह साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन साहिब क़िबला। रास्ता दे दें, रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए और हजरत वहीं डायरेक्ट जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत के आला फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। हेलो, बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुसाफा बाद में होगा, तकरीर के बाद, प्रोग्राम के बाद। बैठ जाएं सारे लोग और आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, यहीं बैठ जाएं, यहीं बैठ जाइए। अगर सच्ची नबी से मोहब्बत करते हैं बैठ जाएं, बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। बैठ जाइए आप लोग, मियाँ हुजूर का दीदार करें। शहजादा आला हजरत जलवाबार है, आप हजरात दीदार करें और अपने दिलों को सुकून हासिल करें, दिलों को, और हजरत का दीदार करते रहें। आप लोग तशरीफ़ रखें, आप हजरात तशरीफ़ रखें।
तशरीफ रखें आप हजरात। और अगर किसी को जगह न मिले तो खड़े भी रह सकते हैं, साइड में खड़े रहें। बहुत ही खुशी की बात है। वीडियो कोई नहीं बनाया है, मोबाइल बंद कर लें अपने अपने। मोबाइल ना चला, कोई फोटो ना खींचे भाई, कोई भी ऑडियो चला दो, ऑडियो। बहुत खुशी की बात है इस वक्त हम और आप हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में शहजादे आला हजरत की जियारत कर रहे हैं। अब मैं मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप देखिए हजरत तमाम तर मसरूफियात के साथ शेख तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, मुर्शिदे बरहक, इमामुल उलमा शहजादे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अहसन रजा क़िबला मद्दसिल्लहुल अली व नूरानी सज्जादा नशीन आस्ताने आला हजरत बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। जो अहले सुन्नत वल जमात का मरकज है बरेली, आप समझ सकते हैं उस मरकज की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। और वहां के सज्जादा नशीन आपके दरमियान तशरीफ ले आए। मैं समझता हूं हजरत मौलाना मोहम्मद दीन और हजरत कारी इरशादुल कादरी, ये कमेटी के लोग, सदर सेक्रेटरी, वाकई ये बरेली शरीफ से दिल से मोहब्बत करते हैं। भाई अब आप थोड़ा सा बैठ जाते, मेरा ख्याल है कोई बात ना करता। अब आप कलंदर बन जाइए। हम लोग सब इंतजाम कर लेते हैं जलसे का, उर्स का, और आइन टाइम पे जब भीड़ आती है तो उस वक्त टेंशन फ्री होकर कलंदर बन जाओ, सब अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। तो जरा से अब आप कमेटी वाले तवज्जो करें। बातचीत इतनी जोर करते हैं, आप लोग ख्याल भी नहीं रखते कि स्टेज पे आवाज आ रही है। अरे आप बैठ जाओ भाई, सब अच्छा होगा, बैठो। आप हजरत को तो देखो, आप यकीन करो जिस पोजीशन पे आए हैं, अलील हैं, तबीयत नासाज, और उसके बावजूद अपना वादा निभाने के लिए तशरीफ ले। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला साहिब सज्जादा दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ का साया हम सब सुन्नियों के सरों पर कायम व दायम फरमाए। आमीन आमीन। और हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, सेहत में बरकतें अता फरमाए। और हजरत के वालिद गिरामी हुजूर सुभानी मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली व नूरानी, जो इस उम्र में भी अहले सुन्नत वल जमात की कितनी खिदमत फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। सज्जादा नशीन को यह आसानी से नहीं बन जाता है, नहीं समझ। और किसी दारुल उलूम में इसकी सनद नहीं मिलती है, कोई सज्जादा की पढ़ाई नहीं होती है। सज्जादा बनता कैसे है, चाहे जिस खान का सज्जादा हजरत बने कैसे हैं, आसानी से नहीं बने। जब गौसे आजम की नजर पड़ी है, आला हजरत फाजिले बरेलवी की तवज्जो हुई है, हुज्जतुल इस्लाम का प्यार हुआ है, सुभान अल्लाह, रेहाने मिल्लत का फैजान हुआ है, सुभान अल्लाह, और हुजूर सुभानी मियां की करम नवाजी होती है, तब जनाब आसन रजा बनकर आला हजरत के सज्जादा नशीन नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इमाम इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, हम अहले सुन्नत वल जमात की आप अमानत है।
सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख करम है कि ऐसे सज्जादा हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन भी, सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आलिम दीन, किसी मज़ार का सज्जादा आलिम दीन हो, आलिम दीन भी हैं और मुफ्ती भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी का इल्मी फैजान आपको अता हुआ है। आज आपके सामने वो मुबारक और मुक़द्दस शख्सियत नजर आ रही है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि हजरत की तबीयत अलील है, तशरीफ़ ले आए हैं। इनकी दुआ ही बहुत काफ़ी है हमारे लिए और आपके लिए। एक बात अर्ज कर रहा था, उमर इब्न खत्ताब तलवार लेकर मारे गुस्से के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे। अमीर हमजा जैसे सहाबा ईमान ला चुके हैं, गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। नबी की नज़र उमर पर और उमर की नज़र नबी पर। सरकार ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे का सरकार पढ़ा दीजिए कलमा। सुभान अल्लाह। दाखिले इस्लाम हो गए। अब कितने मुसलमान हो गए? जोर से बोलो, कहने की इजाजत दो। इस्लाम की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलवाने का नाम फारूक आजम है। और जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो तलवार किसके हाथ में थी? गौर से तकरीर सुना करो, कोई सवाल करे तो जवाब देना। तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे हैं, तलवार भी लिए, कलमा भी पढ़ रहे हैं, तलवार भी लिए, गुलामी भी इख्तियार कर रहे हैं। हमने कहा उमर आपकी तलवार को हुआ क्या? ये नबी के पास पहुंच करके बेबस क्यों हो गई? उमर कहते हैं ये लोहे की तलवार थी, मुस्तफा के अखलाक की तलवार ने उमर की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी आजाद तवज्जो कीजिए जरा सा। ऐसा पाकीज़ा और पवित्र मुकद्दस रसूल कि आज तक देखो 4 तबके समाज में किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त साथी अपने साथी का कभी अकीदतमंद नहीं होता। बोलो क्लास फेलो, ये स्टूडेंट से पूछो, जब इसमें कोई तरक्की कर जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, IAS PCS हो जाएगा ना, और जब बाद में मुलाकात होगी अब बाहों में बाहों डाल दोगे, कैसे हो, किस तरह हो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूँ। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है, दोस्त की नजर में तो दोस्त दोस्त होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह। आप लोग इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद। बोलो, देखो ये हमारे जो उलमा हैं, जब आपके घरों में मिलाद के लिए, जलसों के लिए, दुआ के लिए आते हैं, आप कितना एहतमाम करते हैं। हजरत आइए तशरीफ लाइए, बड़ा करम है, बड़ी इनायत है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी मेहरबानी है, आइए मुबारक कदम जल्दी से अंदर रख दीजिए। बोलो, ताजीम करते हो ना। लेकिन जब ये अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए, ये बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख दीजिए। क्यों? बीवी की नज़र में शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। बोलो, देख लो, ये सामने टोपी सुधिया रहा है, 1 दर्जन किनारे बैठे थे, उनको खुद मैंने अलग कराया। और अभी जब सलाम होगा ना, तो जो पीछे हैं वो सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से? रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। समाज में ये 4 तबके, शौहर बीवी का, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते, दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले जो कलमा पढ़वाया,
तो अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया। मेरे रसूल ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 8 साल से लेकर 10 साल तक की है। आला हजरत फाजिल बरेलवी लिखते हैं कि सरकार ने फरमाया, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है? हाथ का उठाना, बांधना, खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। मेरे आका फरमाते हैं, अली मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। कहा सरकार पढ़ा दीजिए कलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं मगर पढ़ते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पता चला जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत करो। नबी से मोहब्बत का सबक पूरी जिंदगी आला हजरत ने दिया। बोलो तो देखो जरा, आज दुनिया आला हजरत के लिए आशिक हो गई। आशिके रसूल बनो, मुस्तफा से मोहब्बत करो। और ये जो रात दिन बोलते रहते हैं ना कि यहाँ मिलाद नहीं हुई, मक्के मिलाद नहीं हुई, यहाँ मिलाद नहीं हुई, इनको समझाया करो, प्यार से समझाया करो। भैया सबसे ज्यादा मिलाद शरीफ को तो मनाया अहले मदीना ने। सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा एहतमाम हुआ मदीने में जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा के तशरीफ ले गए और मकाम कुबा पे ठहरे और वहां मस्जिद कुबा तामीर कराया पैगंबर ने। अपने हाथ से पत्थर उठा के सरकार रखते थे। सुभान अल्लाह। दुनिया की ये पहली मस्जिद है। वहां से सरकार मदीने की तरफ चले, मस्जिद जुमा में जुमा अदा किया। आगे चले तो बुरैदा असलमी नामी एक शख्स आ गया 70 सवारों के साथ। बुरैदा आया था नबी के खिलाफ सोचकर, मगर आने के बाद जब बुरैदा ने चेहरे रसूल देखा, सुभान अल्लाह, सूरत रसूल देखा तो कहा सरकार पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि। सुभान अल्लाह। बुरैदा ने पूछा सरकार आप कहाँ जा रहे हैं? नबी फरमाते हैं मैं मदीने जा रहा हूँ। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं मदीने जा रहा हूँ। बुरैदा कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी एक तमन्ना है कि मेरे हाथ में एक झंडा हो, परचम हो, और मैं परचम को आगे आगे लेके चलूं और आप दाखिले मदीना हो जाएं। सुभान अल्लाह। तो जानते हैं वहां कोई परचम का इंतजाम नहीं था, झंडे का। तो बुरैदा ने क्या किया, अपने न्याम निकाला बाहर और न्याम में सर का साफा खोला और खोल करके न्याम में बांधा और झंडा बनाकर परचम को बुलंद किया। कहा ये परचम इस्लाम है। सुभान अल्लाह। सुभान। अब बुरैदा आगे आ गया, बनी नज्जार के लोग आ गए और आने के बाद 2 रुइया सफ़े, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान। 2 रुइया सफ़े बांध ली गई। अल्लाह के रसूल दरमियान में चल रहे हैं। नबी आज मदीने में दाखिल हो रहे हैं। अहले मदीना किस तरह नबी की तशरीफ आवरी पर नबी की मीलाद मना रहे हैं। अहले मदीना को खबर हो गई थी कि सरकार तशरीफ लाने वाले हैं, तो जल्दी से ये घर का काम कर लेते थे, औरतें काम कर लेती थी और बाहर निकल पड़ते थे। चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए। आज जब रसूल पहुंचे हैं मदीने, अल्लाहु अकबर, मदीने की औरतें छतों पे खड़ी हो गई और तराना पड़ रही थी रसूल की आमद पर। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अब सवाल ये है कि इन औरतों ने रसूल की आमद पर तराना क्यों पढ़ा? मैं तवज्जो चाहता हूँ। जी आता हो। अहले मदीना की औरतों ने छतों पर चढ़ के तराना क्यों पढ़ा? तराना इसलिए औरतों ने पढ़ा था, खुशी का इजहार इसलिए किया था कि आज जो रसूल मक्के से मदीने आया है ये वही पैगंबर है जिसने औरतों की इज्जतों की हिफाजत की है। ये वही रसूल है जिसने बेवाओं को इज्जतों से नवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादाए आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां नबी की आमद पर गीत गा रही थी। बोलो सुभान अल्लाह। बच्चों तुम भी 12 रबीउल अव्वल में मनाओ आका का जश्न। सुभान। छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी। सरकार उनके करीब से निकले। अल्लाह के रसूल ने पूछा, बच्चियों क्या तुम नबी से मोहब्बत करती हो? सुभान। अल्लाह अकबर। बच्चियों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चियों अल्लाह का रसूल भी तुमसे प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें खुशी हो रही है? बच्चियों ने क्या कहा था, जुमला सुनो, नोट करो। कहा या रसूल अल्लाह, हमें खुशी इस बात की है कि आज हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल गया है। सुभान अल्लाह। सरकार का पड़ोस मिल गया है। बच्चियां जानती थी आज जो रसूल मदीने आया है, इस पैगंबर की पैदाइश से पहले बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। आज नबी का पड़ोस मिल जाएगा, अब कोई बच्ची जिंदा दफन न होने पाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आ गए। छोटे छोटे गुलामों के बच्चे गोल बना बना के मदीने शरीफ की गलियों में खुशियां मना रहे थे कि सरकार आ गए, सरकार आ गए। नबी ने बच्चों से पूछा, खुशियां मना रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह। क्यों मना रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, आपको देख के खुशियां मना रहे हैं, हमारा पूरा समाज खुशियां मना रहा है। जानते हो बच्चे क्यों खुशी मना रहे थे? इसलिए मना रहे थे कि इन बच्चों में वो बच्चे थे जो गुलामों के बच्चे थे, इनके बाप दादा की जिंदगी गुलामी में गुजरी थी। आज इन बच्चों को खुशी ये हो रही थी, अब जो रसूल मदीने आया है, वो पैगंबर मक्के में पैदा होते ही सुहैबा के हाथों और पैरों की बंधी हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। गुलामी से आजाद कराने वाला रसूल आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम शामीन किराम, अपने नबी से मोहब्बत करो। बोलो, आज आप जलसा कर रहे हो, ये आपको हमको सिखाया किसने? आला हजरत मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आला हजरत भी 11वीं में यानी 12 रबीउल अव्वल में शबे 12 में रोशनी वाली रात जिसे हम लोग कहते हैं, शबे नूर वाली रात, उस नूर में आला हजरत भी मिलादुल नबी का जलसा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान मिलाद पर, जलसे पर बेशुमार कुरान हदीस की रोशनी में दलाइल मुहैया किए आला हजरत ने, वही सुन्नियों अमल करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। और मिलाद पढ़ने के लिए अक्सर बुलाते किसे थे? कचौचा शरीफ से हजरत मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, वो आके मिलाद पढ़ते थे, बयान करते थे और आला हजरत फाजिल बरेलवी सामने तशरीफ रखते थे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और हजरत बार बार कहते थे, आप नाइबे रसूल हैं, आप आशिके मुस्तफ़ा हैं, आप हम सुन्नियों की जान हैं, आइए स्टेज पे तशरीफ लाइए। तो आला हजरत फरमाते थे कि आपकी जुबान से आपके नाना जान की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान वो अदब, वो एहतराम आला हजरत ने हमें सिखाया। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मिलाद पाक का घर घर एहतमाम करो, हर घर में मिलाद का एहतमाम करो और जुलूस में भी शिरकत करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एहतराम और मिलाद तो मिलाद से क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं आपको बता दूं, मैं समझाता हूं, कभी किसी के खिलाफ में बोलता नहीं, समझने का मौका देता हूं। देखो, मिलाद का माना है पैदाइश। जोर से बोलो, क्या पैदाइश? इसका मतलब यह है कि जिस रसूल की मिलाद मना रहे वो पैदा हुआ है। जी जी। अब यहीं से बात समझ में आ गई, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, वो खुदा नहीं होता। तो हम मिलाद नबी की इसलिए मनाते हैं कि नबी को खुदा नहीं मानते, मुस्तफा मानते हैं। सुभान अल्लाह। जितना ज्यादा नबी की मिलाद मनाओगे उतना ही तुम्हारा अकीदा तौहीद मजबूत होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तवज्जो फरमाएं जरा सा और अपने जहन पर इस बात को रखें और उतारें। बहुत जरूरी है कि हम मोहब्बत रसूल के साथ, इस्लाम और शरीयत पर अमल के साथ पढ़ाई की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। बोलो, पढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाओ नौजवानों, बहुत जरूरी है। देखो ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कमोबेश सहाबा को जब पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया, तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि सरकार ने अज़वाजे मुतहरात को किस तरह सिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में से हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा,
उम्मे हबीबा, मैमूना, हजरत ज़ैनब, ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात। अब सुनो जरा सा, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं औरतों के, आप पढ़िए नूरुल इज़ा, पढ़िए कुदूरी, पढ़िए शरबकाया, पढ़िए हिदाया, तो किताबु तहारत में एक एक बाब बंधा होता है जो औरतों के मसाइल होते हैं। खाली औरतों के ताल्लुक से पाकी नापाकी का बयान रहता है। जब हमारे उस्ताद पढ़ा रहे थे तो आंख बंद कर लिया, पढ़ा के आगे बढ़ गए। हमने शागिर्दों को पढ़ाया, आंख नीची कर ली, पढ़ के वो आगे बढ़ गए, वो भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो मखसूस बयान औरतों की पाकी नापाकी का होता है। बहुत सारी जरूरतें ऐसी इस्लाम में हैं जिसे एक औरत ही अच्छा समझा सकती है। जरा तवज्जो कीजिए, इन्हीं अज़वाजे मुतहरात में हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह। आप तवज्जो कीजिए जरा सा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाज़ाब्ता आलिमा थी। सहाबाई किराम उनसे इस्तिफादा करते थे बहुत सारे मसाइल पे। इल्म वो चीज है, बेटियों को भी पढ़ाओ, पर्दे में रह के पढ़ाओ। बच्चों पढ़ो, रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। और वो पीछे वाली रस्में 40 साल पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, गांव वाले कहते थे पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। ये एक पीरियड गया, पीछे वाला बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, वो नौकरी के लिए पढ़ रहा था। याद रखना, नौकरी के लिए कभी ना पढ़ना। अगर नौकरी की नीयत है तो बिल्कुल बेकार नीयत रखे हो। 140 करोड़ का ये मुल्क है और नौकरी कितने लोग करते हैं? तकरीबन 6 करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं। तो क्या सारा मुल्क नौकरी ही करेगा? नौकरी की नीयत से नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा इसलिए जाता है अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जिहालत अंधेरा। जिहालत के अंधेरों से निकल करके रोशनी में आओ। जब तुम रोशनी में आ जाओगे तो अब तिजारत भी कर लोगे, बिजनेस भी कर लोगे, नौकरी भी कर लोगे, सर्विस भी कर लोगे, लेकिन मुकम्मल अंधेरे से तुमको उजाले में आना पड़ेगा। यह है इल्म। और अगर खाली आपने नौकरी की नियत कर ली, ये बात मेरी याद रखना, और ना मिली तब तो देखते हो हिंदुस्तान में क्या होता है। मेहनत करते करते पेपर लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया, पास नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, तो फिर अकेले कमरा ढूंढता है, रस्सी ढूंढता है और पंखा ढूंढता है। बोलो यही नौबत तो आती है, क्योंकि जिस नियत से पढ़ा था वो तो मिल ही नहीं रहा। पढ़ो इस नियत से कि भारत के हर चप्पे में हम उजाला फैला देंगे, ऐसा इल्म हासिल करेंगे कि हमारे घर का नाम रोशन होगा, खानदान का नाम रोशन होगा, हमारे समाज का नाम रोशन होगा, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। और एक जुमला मैं वो नजर करने जा रहा हूं जिसको बैरून मुल्क भी मैंने कहा है, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। सुभान अल्लाह। इतना पढ़ के देखो, अपने वतन की जरूरत बन जाओ। और ये ज्यादातर मुसलमान बच्चे तो बड़े अफसोस से मैं कह रहा हूं, हाई स्कूल और इंटर में जाके वापस आ जाते हैं जी, और वो भी बहुत सारे इंटर में फेल हो जाते हैं। फेल हो गए तो जाके माँ के पास रोते हैं। माँ पूछती है क्या हुआ, मेहनत तो कर रहे थे। क्या बता मैं, अम्मा मुसलमान है ना इसलिए फेल हो गए। देखा कैसी नफरत फैला रहा जी, अपनी काहिलियत को नफरतों से बदल रहा है। अबे तेरा नाम नहीं गया था इम्तिहान देने में, रोल नंबर गया था। क्यों माँ बाप को जेहालत में फंसाए है, क्यों माँ बाप को बेवकूफ बना रहा है? रूल नंबर से तेरा इम्तिहान हुआ था और बता रहा है कि मुसलमान की वजह से फेल हो गए। ये नफरतें मत फैलाओ, मेहनत करो। याद रखो, अल्लाह के
रसूल फरमाते हैं अस्सईउ मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश अपनी जानिब से, पूरा करना अल्लाह की जानिब से। सुभान अल्लाह, सुभान नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का जरूरत के मुताबिक तलब करना फर्ज है हर मर्द मुस्लिम और हर मर्द औरत पर। सरकार ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म तलब करो अगर से तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। ये मतलब नहीं कि मिल्क चीन में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बहुत अच्छी तालीम होती थी, नहीं। रास्ता मक्के शरीफ मदीने शरीफ से बड़ा संगलाक था, तो पैगंबर ने फरमाया इतना दुश्वार रास्ता भी हल करना पड़े तो चीन तक चले जाओ, मगर जाओ और इल्म हासिल करो। दोस्तों इल्म हासिल करो। मैं बहुत खुश हूँ और हजरत से गुजारिश करूँगा जितने स्टूडेंट्स इस इलाके में रह रहे हैं सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। और एक बात अर्ज कर दूं आपसे, पढ़े लिखे लोग हैं, आधी करूंगा तो पूरी समझ जाएंगे। पहले हम लोगों की बड़ी इज्जत थी, 20% थे जिसकी चाहते थे बनाते थे, जिसकी चाहते थे बिगाड़ते थे, और अब 20-80 का खेल ही हो रहा है। तो तुम्हारी हैसियत खत्म हो गई। अगर तुम अजमते रफ्ता को वापस लाना चाहते हो तो IAS बनो, PCS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारे दरवाजे पे फिर मेला लगा रहेगा। इसलिए पढ़ाई की तरफ रुझान लाओ। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, जो तमाम अहले दिल के लिए पैगाम है, ये रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, अभी मुझसे पेश और खतीब कह रहे थे कि जुलूस में लोग कहते हैं जाना जायज नहीं है, शिर्क है, बिदअत है। ये आज तक मेरे समझ में ना आया। वो बहुत अच्छा जवाब दे गए, सब कुछ बता गए, लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, यही जुलूस शाहजहांपुर में नाजायज और हराम, क्योंकि वहां खुश अकीदा क़यादत करता है, और यही जुलूस हमारे कानपुर में जायज है। आपको हैरत होगी, हमारे कानपुर में जायज है। सफर के महीने से ही मीटिंग होने लगती है, जुलूस कहां कहां जाएगा, कैसे जाएगा। ये दोगली पॉलिसी, बोलो ये दोगली पॉलिसी कि किसी शहर में जायज और किसी शहर में नाजायज। अबे नाजायज तो नाजायज है ना। बात इतनी है, सुन लो कान खोलकर, जहां इनको क़यादत करने को मिलता है और ये दिखाने को मिलता है कि 1 लाख 2 लाख का मजमा हमारे पीछे चलता है, प्रशासन अच्छी तरह देख ले हम कितने ताकतवर हैं, वहां ये जुलूस को जायज करार दे देते हैं। और जहां ये देखते हैं कि अगुवाई करने को, क़यादत को नहीं मिलेगा, तो वहां नाजायज करार देते हैं। तो अब यहाँ से ये पॉलिसी आपको समझ में आ गई ना। इसकी मिसाल मैंने कानपुर की दी है, चाहे जब आप नेट पर उठा करके देख लें, यूट्यूब पर देख लें, कानपुर जाके मालूम कर लें, ये सच्ची मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। बहरहाल मुसलमानों, तुम आशिक रसूल हो, नबी का जुलूस निकालो, नबी का जुलूस मनाओ, मोहब्बत के साथ मिलाद मनाओ, और ऐसे नहीं बावजू हो, सर पे साफा सजा हो सके तो कपड़े नए हो, अतर में मुअत्तर हो, ताजा गुस्ल हो, नात पढ़ते चलो, दरूदो सलाम पढ़ते चलो, और निगाह नीची करके चलो, ताकि दुनिया देख ले ये जो जुलूस जा रहा है ये रसूल की उम्मत के लोग जा रहे हैं। जब इस उम्मत के अदब का ये आलम है तो इनके नबी की अजमतों का आलम क्या होगा। ये नहीं कि लुफड़ाई करते, गलत नारे मत लगाओ, किसी दूसरे मुल्क का झंडा मत लगाओ हिंदुस्तान के जुलूस में। तुम हिंदुस्तानी हो, अपने वतन का झंडा लगाओ और अपने नबी के तराने गाओ, इस्लामी झंडा लगाओ, गैर मुल्की झंडा मत लगाओ, चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं, उल्टे सीधे नारे मत लगाओ, बद नारा लगाओ तो अपनी मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत का नारा लगाओ, पैगंबर से प्यार का नारा लगाओ, और इस तरह जुलूस निकालो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, इसमें दुनिया भी बेहतर है और आखिरत भी बेहतर है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।